आप सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए कि प्रभु ने ये हमें समय दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने और फिर से हम और मजबूत हों और प्रभु यीशु मसीह के मार्गों में चल सकें, प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो सकें और अपने जीवन को विश्वास योग्य बना सकें और प्रभु के वचन को हम फॉलो कर सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के बाद फिर हम लोग प्रभु के वचन को सुनेंगे। आइए हम लोग दुआ मांगे। मेहरबान जिंदा खुदावंद बाप आसमानी, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया है। प्रभु, हम सबसे अपने वचनों के माध्यम से बातचीत करें ताकि प्रभु हम आपके वचन को फॉलो कर सकें और आपकी महिमा कर सकें और अपने आत्मिक जीवन को और अच्छा बना सकें। प्रभु यीशु मसीह, मुझे अपने खून से आप धोएं, शुद्ध और पवित्र करें। इस वक्त मेरे साथ हो, पवित्र आत्मा से प्रभु भरें, पवित्र आत्मा से अगुवाई करें। सुनने वालों पर भी प्रभु इसी प्रकार से पवित्र आत्मा की अगुवाई हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आज का जो सबक है, आज का जो कलाम है, संदेश है, वो पहला राजा और उसका 12 अध्याय और 13 अध्याय से है। दोनों चैप्टर्स में जो घटनाएं हैं उनको आप घर पर अपने जरूर पढ़ना। 12 अध्याय और 13 अध्याय, वहां से जहां पर सुलेमान की मृत्यु होती है, क्योंकि मैं पूरे 12 और 13 चैप्टर को नहीं अभी बता सकता, पर उसमें से क्या क्या खास बातें हैं आज के संदेश के लिए, उन बातों को मैं बताना चाहूंगा। खास तौर से आज की सरमन की जो थीम है वो ये कि हमें परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए, हमें खुदा के कलाम को मानना चाहिए, उसका हमें फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करें, उसके वचन को, उसकी कही हुई बात को हम महत्व दें। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमारी आशीषें खत्म हो जाती हैं, प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। यह है आज का मकसद कि फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का अनुसरण करें। इसमें एक परमेश्वर का जन है जिसने प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को नहीं फॉलो किया। आज का संदेश इसी बात पर पूरा का पूरा टिका हुआ है। 12 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे और 13 अध्याय में, तो पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, लेकिन मैं आपको सामने सिर्फ 2 रेफरेंसेस पढ़वाना चाहता हूं। 13 अध्याय का 20 और 21 पद, और पढ़ने में अगुवाई करेंगी शालिनी, आप आ जाइए। और 13 अध्याय पहला राजा, 13 अध्याय 20 और 21 पद आप पढ़ दीजिए। आप सबको जय मसीह की। और मैं आपके सामने आज का वचन पढ़ूंगी, पहला राजा उसका 13वां अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, थैंक यू। ये तो रेफरेंस पढ़े गए, अभी समझ में नहीं आया होगा, है ना? ये सच बात है। अब आप सुनिए, मैं इस पूरी घटना को अपने शब्दों में बताता हूं ताकि आप घटना को समझ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। घटना यह है कि सुलेमान ने 40 साल तक इस्राएल पर राज किया। उसके बाद जब वो मर गया तो उसका बेटा रहोब्याम, उसने इस्राएल के ऊपर राज्य किया। तो उन दिनों में यरोबाम नाम का भी बाद में राजा बनता है, राजा होता है। उस पीरियड में वो व्यक्ति वहां पर है, मिस्र में रहता है, और इनका आपस में काफी टेंशन्स और तनाव वगैरह चल रहे थे। उन्हीं दिनों में
जब वो लोग आपस में चढ़ाई करना चाहते थे, राज्यों को छीनना चाहते थे, जीतना चाहते थे, सब लोग राजा बनना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस समय के लोगों में 12 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रहोबयाम ने अपने तमाम पुरनियों से, जिनसे सुलेमान सलाह लिया करता था, उनसे पूछा, तो उन्होंने कुछ आज्ञा दी, कुछ तरकीब बताई, एडवाइजेस दी, सलाहें दी, पर उसने उनकी बात को, पुरनियों की बात को नहीं माना। फिर उसने जवानों से सलाह मांगी और जवानों ने पर अलग अपने ढंग से सलाह दी, और फिर जवानों की सलाह को रहोबयाम ने मान लिया, और उसका नतीजा जो था वो काफी बुरा हो गया। जब आप पढ़ेंगे तब इस बात को आप समझेंगे। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि यारोबाम नाम का जो राजा बना, जो राजा हुआ, वो उसने सोचा, वो सोचने लगा, उसने सोचा कि अगर इस्राएल के लोग यरूशलेम जाते हैं, इस्राएली लोग वर्शिप करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कुर्बानी चढ़ाने के लिए, भेंट चढ़ाने के लिए, तो इनका मन धीरे धीरे रहोबयाम की तरफ हो जाएगा, यहूदा के राजा की तरफ हो जाएगा। इसलिए क्यों ना मैं ऐसा करूं कि उनको मैं समझाऊं और उनको मिसगाइड करूं कि आपको यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या किया, उस राजा ने वहीं पर ही वेदी बनाई, सोने के बछड़े बनाए, जैसे मूसा के समय में सोने का बछड़ा बनाया गया था, ऐसे सोने के 2 बछड़े बनाए, और उसके बाद वहीं पर वेदी पर वो सैक्रिफाइस करने लगा, यानी कि चढ़ावा चढ़ाने लगा, और लोगों से कहा कि तुम यहीं पर ही वेदी पर आकर के चढ़ाया करो, तुम्हें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि तुम आज जाके चढ़ाओ। और यारोबाम ने अपने ही मर्जी से कुछ याजकों को भी नियुक्त कर लिया, जो याजक लेवी घराने से नहीं थे। इस तरह से जब ये बातचीत होने लगी, मूर्ति पूजा इसराइल में फैल गई, बढ़ने लगी, तब परमेश्वर को बहुत खराब लगा, बुरा लगा। तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने एक जन को, जो प्रभु का जन था, प्रभु का भविष्यवक्ता था, नबी था, खुदा ने उस नबी को जो यहूदा से था, और उसने उसको बेतेल में भेजा कि जाओ यरोबाम के पास में जाकर के संदेश दो, क्योंकि जो कुछ वो कर रहा है बुरा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। उसने मूर्ति पूजा शुरू कर दी है, उसने इस्राएल में मूर्ति पूजा को फैला दिया है। उसको जाके बोलो कि अगर तू ऐसा करेगा तो सब लोग नाश हो जाएंगे। और उसके बाद वो जन, परमेश्वर का जन, खुदा का जन बेतेल में आता है। बेतेल में जब आया तो आने से पहले खुदावंद ने उससे बोला था कि जब तू बेतेल जाए तो तुझे क्या क्या कहना है वो सब सिखाया, और ये भी बताया कि तू वहां किसी के यहाँ ना तो खाना खाना और ना पानी पीना, और जिस रास्ते से तू जाए उस रास्ते से वापस भी मत लौटना, बल्कि किसी दूसरे रास्ते से तू वापस आना। उसने कहा ठीक है, वो चल दिया, पहुंचा यरोबाम के पास, और उसमें यरोबाम जो था 13 अध्याय, इससे अभी लिखा 13 अध्याय से मैं बोल रहा हूं, वो वेदी पर धूप चढ़ाने के लिए खड़ा था, और वहां पर परमेश्वर का जन पहुंच गया, और परमेश्वर के जन ने कहा कि तू ऐसा नहीं करना, यह गलत है, तू ऐसा नहीं कर सकता। तब उसने, परमेश्वर के जन ने सारी बातें यहां पर बताई, मैं उनको अब पढ़ता हूं। 13 अध्याय। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वो उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और उसने उसी दिन ये कहकर इस बात का एक चिन्ह भी बताया कि ये वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका ये चिन्ह होगा कि ये वेदी फट जाएगी और इस पर राख गिर जाएगी, इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन ये सुनकर, ये जो जन है, फिर से पढ़ता हूं 4 पद में, तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यारोबाम ने वेदी के पास हाथ बढ़ाकर उसको कहा, पकड़ लो। जैसे उसने, यारोबाम ने कहा हाथ बढ़ाकर उसके हाथ, उसको पकड़ लो, यानी कि परमेश्वर जन को पकड़ लो, उसी समय उसका हाथ सूख गया, हाथ सूख गया। वो हाथ ऐसा सूखा कि वापस जैसे ये हाथ खींच लेंगे ना, वो नहीं खींच पाया,
हाथ सूख गया, एकदम से रॉड बन गया वो, जैसे लकड़ी का रॉड होता है, लोहे का रॉड होता है ना, ऐसे किसी चीज का वो अपना हाथ नहीं खींच सका और बेदी फट गई एकदम से। वहां पर तो बड़ा हलचल मच गई। फिर ये यारोबाम समझ गया कि हाँ, ये तो परमेश्वर का जन है और मैं गलत कर रहा हूं। और उसी समय परमेश्वर के जन से इसने कहा कि अपने यहोवा परमेश्वर को मना, यहोवा परमेश्वर को मना, खुदा को मना, उसे राजी कर, मुझ पर दया हो, मेरा हाथ फिर से ठीक हो जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब परमेश्वर के जन ने, खुदा के जन ने यहोवा को मनाया, प्रार्थना की। फिर यारोबाम का हाथ ज्यों के त्यों वैसा ही हो गया। फिर यारोबाम ने कहा उससे कि चल मेरे घर चल और अपना दिल, अपना जी ठंडा कर, अपना प्राण ठंडा कर, मेरे संग खा पी चल। तब परमेश्वर के जन ने बोला, 13 अध्याय और उसका 8 पद, परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तुम मुझे अपना आधा घर भी दे दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में ना तो मैं रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो फिर दूसरे रास्ते से तो चला गया। बेतल जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से फिर वापस नहीं गया, किसी दूसरे रास्ते से चला गया। अब यहां पर जो घटना है एक अलग तरह का मोड़ लेती है, बहुत स्पेशल। यही घटना जो बड़ी गंभीर है, जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। अब घटना क्या होती है कि उसी बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था, क्योंकि यारोबाम ने कई नबी रख रखे थे जो लेवी वंश के नहीं थे, जिन घरानों को याजकीय पद लेना था, सेवा करनी थी, पर वो लोग उस प्रकार के, उस घर से, उस खानदान से नहीं थे। तो जो बेतेल में एक बूढ़ा नबी था, जब उसने, उसके बेटे ने सारी स्टोरी उसको सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ, वेदी फट गई और यारोबाम का हाथ सूख गया, और तमाम घटनाएं जब उसके बेटे ने बताई उस बूढ़े नबी को, बूढ़ा नबी समझ गया ये परमेश्वर का जन है। और उसने अपने बेटों से कहा, जल्दी से सवारी मेरी तैयारी करो, यानी कि गधा पे लोग पहले सवार होते थे, तो गधी को उसने तैयार किया, काठी बांधी, उसमें बैठ करके वो चल दिया। उसे पता लग गया वो किस रास्ते से जा रहा है। जब वो चलते चलते जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि हाँ, परमेश्वर का जन मिल गया, और वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुस्ता रहा था, रेस्ट कर रहा था। तब ये बूढ़ा नबी, बेतेल का बूढ़ा नबी, ये पहुंचता है और ये कहता है कि तू परमेश्वर का जन है, बेतेल आया था, इसी प्रकार की घटनाएं हुई है। उसने कहा हाँ, सब कुछ बता दिया। तो उसने कहा, मेरे साथ घर चल, मेरे साथ घर चल और मेरे संग तू खा पी, रेस्ट कर। तो परमेश्वर के जन ने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस बूढ़े नबी ने बताया, अरे मैं भी एक नबी हूं और परमेश्वर ने मुझसे भी बात की है, मुझे, मेरे पास एक स्वर्गदूत भेजा है, एक दूत भेजा है, और मुझसे कहा है कि परमेश्वर के जन को तू वापस ले आ और अपने यहां पर खाना पीना खिला। तो परमेश्वर का जन जो था वो उस वक्त गुमराह हो गया। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, और वो उसके साथ चल दिया। जबकि ये बेतेल का बूढ़ा नबी ये झूठ बोल रहा है। 13 अध्याय और उसका 18 पद पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूं, और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा है कि उस पुरुष को संग अपने संग लिया, घर लौटा लिया, और कि वो रोटी खाए और पानी पिए। तब उसने उससे झूठ कहा। बेतेल के बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन को झूठ बोला, और जो परमेश्वर का जन था वो उसके चक्कर में आ गया, गुमराह हो गया, मिसगाइडेड हो गया, और वो उसके संग वापस फिर से वो बेतेल में आ गया। तो उसने फिर खाना खाया, पानी पिया। तो जब वो खाना पीना खा रहा था तब परमेश्वर का वचन तब पहुंचा है, और तब बूढ़े नबी के पास पहुंचता है। बूढ़ा नबी
ने बता दिया कि तूने जो परमेश्वर की बात को नहीं माना, तुझसे कहा गया था कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तूने खाया और पिया है, इस कारण से अब परमेश्वर का क्रोध तुझ पर भड़केगा। मैं पढ़ता हूं 20-21 पर। जब वे मेज पर बैठे ही थे कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा ले आया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई और पानी भी पिया है। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। मतलब तू यहीं पर मारा जाएगा, मर जाएगा। तू अपने घराने में, अपने जगह पर, अपने लोगों में अब तू कभी नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया है, क्योंकि तूने परमेश्वर की बात को नहीं माना। इस बूढ़े नबी ने उसको ये बोला। गद्दार तो बूढ़ा नबी ही था जो झूठ बोला, जिसने गद्दारी की, जिसने उसको ठगा, जिसने उसको मिसगाइड किया, जिसने भरमाया, बरगलाया, चालाकी की, धोखा दिया, कुछ भी उसने किया। लेकिन बात समझने की यह है कि परमेश्वर के जन को परमेश्वर की ओर से जो आज्ञा मिली उस आज्ञा का उसने उल्लंघन क्यों किया? परमेश्वर के जन को जब पता था कि तू उस गांव में उसी रास्ते से नहीं लौटना और साथ ही साथ में वहां तू खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, उसने इस बात को क्यों नहीं माना? प्रियो, बात में बड़ी छोटी सी लगती है, हम सोचते हैं बड़ी छोटी सी बात है ये। उसने खाना खा लिया, उसने पानी पी लिया। बात परमेश्वर के द्वारा कही हुई कोई भी बात छोटी नहीं होती। ये इंसान समझता है कि बात छोटी सी है, जरा सी है, इंसान समझता है। लेकिन परमेश्वर ने एक बार अगर बात कह दी तो वो बात बहुत बड़ी होती है। उसके मुंह से जो शब्द निकल गए उसे मानना ही मानना है, उसे मानना ही है, उसे फॉलो करना ही है। आप उसमें बिल्कुल आनाकानी नहीं कर सकते, जरा सी भी आप हेरा फेरी नहीं कर सकते। और अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो वो हमेशा हमेशा दुखी रहता है, हमेशा परेशान रहता है। परमेश्वर ने अगर एक बार बात कह दी तो उसे तुरंत मानना पड़ेगा, तुरंत मानना पड़ेगा और एज इट इज मानना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमेशा ऐसे इंसान दुखी रहता है, दुखी रहता है। थोड़ा और सरल शब्दों में आप समझें कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं अपने हृदय में, तो उसी समय से हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। फिर हम परमेश्वर के जन हो जाते हैं, परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। फिर हम संसार के नहीं रहते, फिर संसार में हम टोटली परदेशी हो जाते हैं। और फिर तो हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो घर है, वो फिर हमारा जो सब स्वर्ग से बिलोंग करता है, फिर हम स्वर्गीय हो जाते हैं, हम सांसारिक नहीं रहते। उसके बाद फिर परमेश्वर हमारा जो पिता बन जाता है, हम उसके घराने को जाते हैं। फिर हम उसको भी फॉलो करना पड़ता है कि जैसा पिता फिर कहता है उसको वैसा ही हमें मानना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं मानते, आनाकानी करते हैं, हेराफेरी करते हैं, चालबाजी करते हैं, तो फिर इसका हमें फल भी मिलता है। छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आपके बड़े जाने पहचाने एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले आप याद करिए अदन की वाटिका में बात बहुत बड़ी नहीं थी, बात छोटी सी थी कि तुम इस वृक्ष के फल को मत खाना। सिंपल, मत खाना। बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन ये बात सृष्टिकर्ता ने कही है, ये बात दुनिया को चलाने वाले परमेश्वर ने कही है। ये दुनिया का जो खुदा है, परमेश्वर है, गॉड है, उसने इस बात को बोला है कि तुम मत खाना, तो फिर मत खाना।
और उसने किससे कहा है? अपनी सृष्टि से, अपनी बनाई हुई सृष्टि से, अपने बनाए हुए इंसान से, जिसका 100% ये कर्तव्य है कि वो परमेश्वर की बात को माने। तो ये बात कोई छोटी नहीं है। बात नहीं मानी, एक दिन फाइनली उन लोगों को अदन की वाटिका से बाहर निकालना पड़ा। कितनी गंभीर बात है। इसी प्रकार से बिलाम नबी के बारे में हम लोग जानते हैं, जो बड़ा सब जाने पहचाने एग्जाम्पल है ये, जो गधी पे बैठ के जा रहा था। सब समझ गए होंगे अब। तो बिलाम से बालाक राजा ने कहा था अपने तमाम शागिर्दों को भेज करके, कमेटी के लोगों को भेज करके कि जाओ, जाकर के बिलाम को समझाओ कि वो इस्राएल के विरुद्ध शाप दे। तो बिलाम ने क्या किया? खुदावंद से दुआ की, प्रार्थना की, जाना कि प्रभु आपकी क्या मर्जी है। तब क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। खुदा ने उसको मना कर दिया कि नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, नहीं जाएगा साथ में। फिर बिलाम ने उन सबको मना कर दिया कि आई विल नॉट गो विद यू, आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, उनको भेज दिया। दोबारा से बालाक राजा ने फिर से और ज्यादा प्रतिष्ठित लोगों को भेजा कि भाई बिलाम को मनाओ कि हम इतना धन देंगे, इतना ये करेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे। बहुत सारे ऑफर दिए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और तुम परमेश्वर के विरुद्ध चलो, यानी कि इस्राएल को शाप दो। कैसे हो सकता है ये? बिलाम ने क्या किया? दोबारा से फिर से प्रार्थना की, प्रभु से कहा कि मैं दोबारा से प्रार्थना करूंगा। अरे जब एक बार परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बता दिया कि तुम उन लोगों को शाप नहीं दोगे, तुम उनको बुरा नहीं कहोगे, ऐसा करना है ना, एक बार जब बता दिया तो क्यों वो दूसरी बार में भी जाके परमेश्वर की इच्छा को जान रहा है? दूसरी बार जब फिर से वो गया इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर ने मजबूरी में मना कर, वो हाँ कर देगा, ठीक है, ओके, ये वो। पर उसका क्रोध, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। वो रास्ते में जा रहा था तो फिर स्वर्गदूत उसको मिला, गधी को आगे बढ़ने नहीं दिया, और फाइनली जाकर के बिलाम नबी बाद में मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। एज इट इज उसने परमेश्वर के वचन को नहीं लिया। जितने भी लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वो जीवन में दुखी हैं और जीवन भर दुखी रहेंगे, जब तक कि वो पश्चाताप ना कर लें, जब तक वो पूरी तरीके से बदल ना जाए, जब तक वो पूरी तरीके से फिर ना जाए, जब तक तमाम उन बातों को छोड़ ना दें, तब तक वो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वो लोग दुखी हैं। ये लाइव एग्जाम्पल तमाम बाइबल से आप देख सकते हैं। बाइबल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना। उसमें आदम था, हब्बा तो थी, है ना, दोनों लोग थे, एरी भी था, शौल भी था, बहुत सारे लोग हैं। मूसा के समय में उसी कलीसिया में लोग बड़े उपद्रवी, बड़े दुष्ट टाइप के लोग थे, कोरह दातान जैसे लोग थे, हर समय मूसा का विरोध करते रहते थे। उनकी दशा खराब हो गई, मर गए, दब गए, जन हजारों लोग जमीन में धंस गए, बहुत बुरा हाल हुआ। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया या वचन को नहीं माना, कलीसिया में आप देखिए, संसार में आप देखिए, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उनका बुरा हाल। बाइबल से देखिए, तो कलीसिया में देखिए, अपनी कलीसिया में नहीं, दूसरी कलीसिया में, तीसरी कलीसिया में, और कलीसियाओं में भी आप देखिए, क्रिश्चियनिटी में देखिए, और जगहों पे भी देखिए, जो लोग परमेश्वर के वचन नहीं मानते, वो लोग परेशान रहते हैं। उसके बाद फिर आप अपने घरानों में देखिए, फिर आप अपने लाइफ में देखिए, जहां जहां आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, जिस वक्त आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, उस वक्त आप दुखी हुए, आपको दुख पहुंचा, आपको प्रॉब्लम हुई। ऐसा होता है। अगर आप परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, नहीं समझते, नहीं ध्यान देते, तो इस प्रकार से बहुत सारी परेशानी होती है। क्योंकि रोमियो 6 अध्याय के 23 में लिखा है, फेमस वर्स है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, दुख है, कलेश है, समस्या है, परेशानी है, चिंता है, बेचैनी है, ये सब पाप का फल है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मुसीबत है, आत्मिक हानि है, ये समस्याएं हैं। इसलिए याद करें उन लोगों को जो लोगों ने गुनाह किया और उनको जो मिला फल, वो उनका फल खराब हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसको पिछली जिंदगी, पुरानी जिंदगी, वो माहौल, जिस माहौल में वो रहती थी, वो माहौल उसको अच्छा लगा, उस माहौल को वो नहीं छोड़ना चाहती थी, उसी बैकग्राउंड में रहना चाहती थी। वो उन्हीं बातों को उसने समझा कि अरे कितना उससे दुख हो रहा था छोड़ना सब कुछ, मृत्यु से निकलना उसे बुरा लग रहा था, खराब लोगों की संगति से दूर होना उसको बुरा लग रहा था, अन्य जातियों या तमाम मूर्ति पूजकों के संग में रहने से, उस संग में रहना उसे अच्छा लग रहा था, उनसे बिछड़ना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और इस कारण से उसने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया। परमेश्वर वचन क्या था कि कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे, कोई भी पीछे मुड़ करके ना देखे। छोटी सी बात लग रही है ये, पर ये बहुत बड़ी बात है। उसने पीछे मुड़कर देखा, इस कारण वो नमक का खंबा बन गई। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन बर्बाद हुए हैं। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, वो अपने जीवन में दुखी रहे, उन्होंने दुख उठाया, मुसीबत में हैं। और जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, फिर वे लोग प्रभु में और बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को फॉलो करें, वचन को माने, वचन को समझें। अगर बाइबल में देखें, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने वचन को नहीं माना। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको इनोक के बारे में। इनोक उत्पत्ति 5:21-22 क्या लिखा है कि इनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 300 साल, 300 years, 300 साल। इनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या वो इंसान नहीं था? हमारा जीवन क्या है? 60-70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल लगभग। वो 300 साल चलता रहा। हम लोग अपनी जिंदगी में 10, 20, 15, 20 साल जो हमारे रह गए हैं जिंदगी के, या 50 साल, 60 साल, 100 साल चल नहीं सकते क्या? वो 300 साल चला है। उसने प्रभु के वचन को माना। नूह के बारे में लिखा है कि वो अपने लोगों के समय में विश्वास जो खरा मनुष्य रहा। वो उत्पत्ति के 6 अध्याय में लिखा हुआ है। उसका 9 पद। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। अपने समय के लोगों में वो खरा मनुष्य था। आज हम क्या अपने समय के लोगों में खरे मनुष्य हैं? आज तो जैसे हमारे यार लोग, रिश्तेदार लोग, फ्रेंड लोग, जान पहचान के लोग, रिश्तेदार लोग, खानदानी लोग, तमाम तरह के लोग जैसे जैसे, या समाजी लोग जैसे जैसे में गाइड कर देते हैं, हम वैसे वैसे उनकी गाइडेंस में चलने लगते हैं, उनके संग में चलने लगते हैं। वो कहते हैं मूर्ति पूजा थोड़ी आप कर रहे हैं, बैठ जाओ बस मूर्ति पूजा में। हम सोचते हैं हाँ भाई ठीक है, हम बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम मूर्ति पूजा कर थोड़ी रहे हैं, बैठ गए जरूर उनकी मीटिंग में, उनकी सभाओं में। हम सिजदा नहीं करेंगे,
सर नहीं झुकाएंगे, माथा नहीं टेकेंगे, लेकिन हम उनके मंदिर को या उनके गुरुद्वारे को या हम उनके किसी भी महफिल को या किसी भी जगह को, किसी भी जगह एरिया को हम बस सिर झुका लेंगे या हम बस माथा टेक लेंगे या नहीं भी टेकेंगे कोई बात नहीं, प्रसाद नहीं खाएंगे पर ले लेंगे, खाएंगे नहीं पर प्रसाद ले लेंगे, किसी और को दे देंगे। बहुत ज्यादा खरा जीवन हम नहीं जी पाते, कहीं ना कहीं हम लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मसीह जीवन में हम कट्टर नहीं हो पाते। प्रभु चाहता ये कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोगों से, उन लोगों से, उन मूर्तियों से, उन देवी देवताओं से, तमाम इस प्रकार के लोगों से घृणा है। प्रभु घृण करता है, तमाम तरह के बुरे विचारों से परमेश्वर को घृणा है, उसे घृणा आती है। अब उस घृणित चीज को अगर हम अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली प्रभु का क्रोध हम पे भड़केगा। तो उसने अच्छों को नहीं छोड़ा, क्रोध से आता है, इस बात से जरूर आता है क्रोध, जब हम किसी दूसरे को ईश्वर करके मानने लगते हैं या उससे हम एडजस्ट होने लगते हैं या हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। नूह अपने समय के लोगों में कैसा था, अपने खानदान में, अपने घराने में खरा मनुष्य था। ऐसा नहीं उसके रिश्तेदार नहीं थे, उसके रिश्तेदार थे, उसका समझाना था, उसके तमाम फ्रेंड्स थे, चचेरे तेरे मेरे सारे लोग थे, बहुत लोग थे, सब लोग उसे समझा सकते थे, बता सकते थे, लेकिन वो अपने समय के लोगों में वो खरा मनुष्य था, खरा मनुष्य था, बोले नहीं। और अगर आप आगे और चलें, एलिया के बारे में देखें, तलवार उसके गर्दन पर लटकी रहती थी, फिर भी वो उसने प्रभु का वचन सुनाया, प्रभु के लिए बिल्कुल मजबूती से बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता था। और अगर हम आगे और बढ़ें तो इस बात को देखेंगे, तमाम प्रभु के लोग हैं जो वहां पे और हमें दिखाई देते हैं बाइबल में। डैनियल को देखिए, शेरों के मान में डाला जा रहा है, उसे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, शेर मुझे खा लेंगे, ये उसने परमेश्वर के वचन को माना। शद्रक मेशक अबेदनगो उसके फ्रेंड थे, आग में डाले जा रहे हैं, वो कह भी रहे हैं प्रभु हमारा बचा सकता है, अगर नहीं भी बचा पाएगा तो भी कोई बात नहीं है राजा, पर हम तेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की बात को मानेंगे। बहुत लोग हैं बाइबल में जिन्होंने प्रभु के वचन को माना है, जिन्होंने प्रभु के वचन को समझा है, जिनकी निगाहें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगी रही। यिर्मयाह नबी को देखो, यशायाह नबी को देखो, पिछले दिनों मैंने विश्वास योग्यता के बारे में वचन दिया था, मैंने बताया था कैसे कैसे चैलेंजेस इनको दिए गए, कैसी कैसी चुनौतियां इनको दी गई कि तुम्हें इस प्रकार से मानना है। इसी प्रकार से आज हमारे समय में भी हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, जहां पर हमें फैसले लेने पड़ते हैं, जहां पर हमें फैसले लेने पड़ते हैं, हमें एक निर्णय लेना पड़ता है कि हम क्या करें। और ये चुनौतियां हमारे जीवन में पहले भी थी, आज भी हैं, अब भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगी ये चुनौतियां। कई लोग चर्च में, ऑफिस में आते हैं, पूछते हैं, जगह जगह में रहा चर्चेस में, तो हम उनको बताते हैं भाई देखो, जब अपने बच्चों की शादी कर रहे हो, बेटा हो या बेटी, आप सांसारिक तरीके से मत करना, डीजे मत बजवाना, नाच गाना दुनियावी तरीके से मत करना, अश्लीलता मत फैलाना, नो डीजे। नहीं मानते। क्यों? वो कहते हैं अरे वो लड़का बड़ा जिद कर रहा है, हमारी बेटी बड़ी जिद कर रही है, उसके स्कूल वाले, उसके फ्रेंड्स, उस कंपनी वाले, उसके डिपार्टमेंट वाले अरे बहुत जिद कर रहे हैं, क्या कहेंगे वो लोग, अरे कैसी शादी हो रही है, हमारे तो पूरा बैकग्राउंड हमारा ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो खानदानी, हम तो पैदाइशी ईसाई हैं, जिन्हें कब से ऐसा होता चला आ रहा है। मतलब तरह तरह के वो एग्जाम्पल देंगे, दलीलें देंगे और ऐसा जरूर करेंगे कि अपने बेटों और बेटियों की शादी में डीजे, सांसारिक गाने, नाच गाना, अश्लील गाने, उधम कूद जरूर मचाएंगे और सदो ममोरा बना देते हैं। नतीजा
उनका फिर बुरा होता है, फिर आशीषें उनको नहीं मिलती, उनके हृदय में बेचैनी रहती है, उनके परिवार ब्लेसेड नहीं बन पाते, नहीं हो पाते। मैं हमेशा हर चर्च में इस बात को जरूर बताता हूं कि नो डीजे। बहुत लोगों ने विरोध भी किया, बहुत लोगों ने मुझे बुरा भी समझा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के सदृश ना बनो। संसार के लोग सेम डीजे बजा रहे हैं, सेम डीजे आप भी बजा रहे हैं, तो अंतर क्या रह गया? आपको भविष्य में भी ये फैसले लेने पड़ेंगे। आपको लोगों से लड़ना पड़ेगा, लोग आपको बरगलाएंगे, लोग आपको समझाएंगे, लोग आपको मजबूर करेंगे। उस समय आपके सामने चुनाव होगा कि आप परमेश्वर की बात को मानेंगे या आप संसार या अपने घराने के, अपने तमाम दोस्त यारों को, उनकी बातों को मानेंगे। तब भी आपके सामने फैसला होगा। यही बात जो परमेश्वर का जन, जिसको कहा गया था कि तू बेतेल में ना तो खाना खाना ना पानी पीना, अब दूसरों से समझा रहा है तरकीब से, ट्रिक से, और उसने उसकी बात को मान लिया। बस बात ना मानना ही तो उल्लंघन है। कई चैलेंजेस आपकी लाइफ में आगे आएंगे जहां पर आपको फैसले लेने पड़ेंगे कि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे या संसार के साथ चलेंगे, परमेश्वर की बात को मानेंगे या आप अपने तमाम किसी भी खास व्यक्ति की बात को मानेंगे। हमारे बेटा बेटी भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, समाज हो सकता है, बहुत सारे लोग, और अगर वगैरह बहुत सारे, किसी को भी जोड़ लीजिए। आप परमेश्वर की बात को मानेंगे या किसी इंसान की बात को मानेंगे, यह आपको समझना है। और अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे तो ये बात सच है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को खोएंगे, अपने सुकून को खोएंगे, अपनी शांति को खोएंगे, अपने आराम को खोएंगे। जो खुशी जो होती है आत्मिक खुशी, उस खुशी को आप खोएंगे परमेश्वर की बात को ना मान के। मैं तो ये कहता हूं, वचन के अनुसार कहना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर की बात को आप सुने, एक बार सुने तो आप 2 बार सुन लें। अगर एक बार आवाज आती परमेश्वर की तो आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुन लें। कैसे? डबल सुने, डबल। परमेश्वर की बात को, परमेश्वर आज्ञा को रिपीट करें। ये भजन संहिता में लिखा है, ये भजन 62 का 11, भजन 62 और उसका 11 वर्ष। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। देखा, एक बार कहा और प्रभु के दास ने 2 बार सुन लिया। उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में रिपीट करें। एक बार प्रभु कहता कि झूठ नहीं बोलना, आप 2 बार सुन लें कि झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते थे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यानी मैं तुमसे 2 बार सच कह रहा है ना यीशु मसीह, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं। इसलिए यीशु मसीह कहते थे, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। और दूसरी बात यह भी कि मैं तुमसे सच्चाई कह रहा हूं, मैं तुमसे सच यानी कि ट्रुथ यानी सच्चाई, सच कह रहा हूं। मानना है, प्रभु की बात को मानना है। एक बार अगर आप सुने कलाम, उसे 2 बार आप सुन लें। एक बार आपकी समझ में आई ना, 2 बार समझे, रिपीट करें प्रभु के वचन को, अंडरस्टैंड करें। ये जो नबी है, परमेश्वर का जन है, ये कोई ऐसा नहीं था, इतना अद्भुत प्रभु का जन है कि परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंच रहा है। इसका मतलब ये व्यक्ति बहुत ज्यादा काबिल है, परमेश्वर इससे बात करता है, परमेश्वर का वचन इसके पास पहुंच रहा है। इसका मतलब बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति है, पहुंचा हुआ इंसान है। ये परमेश्वर का जन साधारण नहीं है, ये काफी सीनियर है, मैच्योर है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, आत्मिक है।
ये सारे गुण हम में अगर नहीं भी होते हैं तो भी हम पेश करते हैं। अपने आप को हम क्या दिखाते हैं? हम बहुत समझदार हैं। अपने आप को हम क्या दिखाते हैं? बहुत मैच्योर हैं, बहुत परिपक्व हैं। अपने आप को दिखाते हैं बहुत आत्मिक हैं। अपने आप को दिखाते हैं बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत इनोसेंट हैं, बहुत स्पेशल हैं, बहुत खुदा के करीब हैं। अपने आप को इंसान ऐसे प्रेजेंट करता है कि हम बहुत ही ज्यादा बढ़िया हैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन सामने आता है तो वहां पर हम क्या परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं? जब परीक्षाएं सामने आती हैं तब वहां पर क्या हम परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं? ये बात हमें अंडरस्टैंड करना है। बाइबल में अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि परीक्षाएं किसके पास नहीं आई? यीशु मसीह से ज्यादा किसी पास परीक्षाएं आई? कैसे कैसे ऑफर यीशु मसीह को मिले हैं, ऐसे ऑफर तो किसी को नहीं मिले होंगे। क्या यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने इब्लीस की बात को मान लिया? नहीं माना। उसने परमेश्वर की बात को माना। उसने कहा जिसने मुझे भेजा है मैं उसी का काम करता हूं, मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहता। जो उसने जैसा जिसने मुझे भेजा है, खुदा ने मुझे भेजा है, मैं उसी का काम करूंगा। मैं अपने प्रभु परमेश्वर की कोई परीक्षा नहीं लूंगा। वचन में लिखा है, इब्लीस भी बता रहा है तो यीशु मसीह भी वचन बता रहे हैं, वचन में ऐसा भी लिखा है। सारी बातें वचन से कोड करके प्रभु ने अपना डिफेंस किया और शैतान को फाइनली डांटा और भगा दिया, मार दिया, भाग जा। क्या हम भगाते हैं शैतान को? हम तो उसकी मीठी मीठी बातों में, बढ़िया बातों में, लुभाने वाली बातों में, धन दौलत में, चक्करों में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। शोहरत में फंस जाते हैं, पोस्ट के चक्कर में फंस जाते हैं, औहदे के चक्कर में फंस जाते हैं। बिलाल नबी को भी ऐसे औहदे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे औहदे मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे औहदे मिल रहे हैं, पोस्ट मिल रही है, प्रतिष्ठा बढ़ाई जा रही है। राजा लोग तो बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ फालतू होता है उनके पास, कमाएंगे तो कुछ होता नहीं, सब लूटपाट का होता है, फ्री में देते हैं बहुत कुछ, और लोग उसमें फंस जाते हैं। शैतान भी यही करता है। शैतान पास क्या है? सब जो कुछ है संसार में सब खुदा का है बनाया हुआ, पर शैतान वो ऑफर दे देता, मैं तुम्हें ये भी दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, और लोग शैतान के उस ऑफर में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं अपनी मसीहत, छोड़ देते हैं अपना तमाम, और बताते हैं कि हम बहुत आत्मिक हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत कुछ हैं। और जब ये सामने चीजें आती हैं सब के सब फेलियर हो जाते हैं, सब फेलियर हो जाते हैं। ये चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं जो आपको हमें एक्सेप्ट करने हैं, संसार में रहते हुए एक्सेप्ट करना है। इन सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना कि नहीं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, जैसा प्रभु हमसे कहेगा तो उसी के अनुसार हम चलेंगे। इन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन सब बातों को। जैसा प्रभु ने कहा, एक बार कहा है आप उसको 2 बार समझ जाएं। एक बार प्रभु वचन आता आपके पास, आप 2 बार सुने, उसमें अपना ध्यान, अपना मनगढ़ंत ना लगाएं। प्रभु के वचन जैसा लिखा है बाइबल में, दुनिया भर की किताबें को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को बड़ा डिंग मारते, घमंड करते हैं, हम उस राइटर को पढ़ रहे हैं, हम उस राइटर को पढ़ रहे हैं, फलाने राइटर ने ये कहा, और अपने मैसेजेस में कोड वचन बताना चाहते हैं, उस राइटर ने ये कहा, वो पढ़ के सुनाते हैं, उस राइटर ने वो कहा, उस राइटर ने वो कहा। सबसे बड़ा राइटर प्रभु यीशु मसीह है, होली स्पिरिट है। मुझसे बड़ा कौन राइटर है जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा ये शास्त्र लिखा है? क्या चीज इसके अंदर नहीं है? मत होइए गुमराह। तरह तरह के राइटर्स आपको गुमराह कर देंगे, सबकी डॉक्ट्रिन अलग है, वो आपको मिसगाइड कर देंगे। यहां भी बेतल का बूढ़ा नबी परमेश्वर के जन को मिसगाइड कर रहा है। आप मिसगाइड ना हो, जैसा प्रभु का वचन लिखा है सेम वैसा ही अंडरस्टैंड करें, जैसा लिखा है साधारण तरीके से वैसे ही मान लें, आसानी से मान लें, आसानी से इस बात को मान लें। और अगर ऐसा हम करते हैं तो सच में प्रभु हमको ब्लेस करता है। आपको याद होगा यीशु मसीह जब पर्वत पर थे तो उनका रूपांतर हुआ था लूका 9 में, और 35 पद में आसपास सारी बातें लिखी हुई लूका 9 अध्याय में।
तो पतरस कहने लगा, प्रभु ये तो बहुत बढ़िया है, आज हमने आइडिया देखा, क्या मूसा नबी भी देखा, हमने एलिया नबी को देखा, क्यों ना हम 3 मंडप बनाए, तेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया नबी के लिए। तो एकदम से वहां पर बादल ने ढक लिया और आकाशवाणी हुई। क्या हुई आवाज? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो, इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, अपनी नहीं चलाओ, इसकी सुनो, इसकी सुनो, अपनी नहीं चलाओ। ये चीज है। तो और कितनी बार सुनो? डबल सुनो, ट्रिपल सुनो, 4-fold सुनो। अरे जितनी बार प्रभु का वचन सुनना चाहते हो उतनी बार वचन सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। यही जीवन है। जब भी टाइम मिले प्रभु का वचन पढ़िए, प्रभु का वचन सुनिए, तो उसी में जिंदगी है। क्योंकि अगर आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो मत्ती 24:24 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया है कि अंत के समय में ऐसा भी समय आएगा, पता जो उसने गॉस्पेल से में प्रभु ने बताया, तो उसमें लिखा हुआ है कि जगह जगह लोग झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे मसीह खड़े होंगे, है ना। और 24:24 में लिखा है मत्ती में कि ऐसा भी हो सकता है कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। वो परमेश्वर का जन चुना हुआ तो था, जिसके पास प्रभु का वचन पहुंचता था, भरमा दिया गया, भरमा दिया गया। इसलिए आप भरमाए ना जाएं, भरमाए ना जाएं। मैं इन दिनों में बहुत लोगों से मिला हूं, बहुत लोगों को मैंने विजिट की है ऑनलाइन, बहुत लोगों को मैंने समझा है, उनके साथ बहुत प्रार्थनाएं की हैं अपनी कलीसिया में, और तमाम कलीसिया से बाहर भी लोगों की फोन कॉल्स आए मेरे पास, मैंने उनसे बातचीत की। मैंने देखा कि इन दिनों में क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तमाम तरह के लोगों के काम धंधे छूट गए, बिजनेस उनके खराब हो गए, आर्थिक घटी में चले गए, भूखमरी की भी नौबत आ गई, बहुत लोगों को अच्छा भोजन भी नहीं मिला। तरह तरह के लोगों ने दुख उठाए इन दिनों में, और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए कई लोगों ने प्रभु को भी छोड़ दिया। कहते प्रभु क्या है, क्या प्रार्थना सुन रहा है। अब वो लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, प्रभु से उनका मन अब नहीं लगा है, नहीं, उन्होंने अपने विश्वास को खो दिया है, वो कमजोर पड़ गए हैं। अरे पौलुस से ज्यादा क्या आपके पास मुसीबतें हुई हैं? अय्यूब के दुख से क्या आपका दुख बड़ा है? यीशु मसीह से ज्यादा भयंकर परीक्षाएं और दुख क्या हमने और आपने महसूस किया है? एलिया की जैसी मुसीबतें क्या हमने उठाई है? सही है? ऐसा नहीं है। बहुत बहुत लोग परिस्थितियों से गुजरे हैं। स्टीफन को पथरवाह किया गया है। चेरों की हिस्ट्री आप पढ़िए, आप जानेंगे किस प्रकार से चेरों ने अपनी जान दी प्रभु के वचन के कारण से। इसलिए इस घड़ी में भी आपको मजबूत होना है, अपने विश्वास को थामे रहना है। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो वेव्स उठ रही हैं, जो दुख मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां हो रही है, आप अंडरस्टैंड करें, ये सब समय के साथ सब खत्म हो जाएंगी। सुबोपदेशक 3 अध्याय पहले पद से लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा हर एक बात का एक समय है। अगर आप सोच रहे हैं मुसीबत के समय में आप चल रहे हैं, तो हर एक बात का समय, ये भी वक्त जो है बदल जाएगा। आप फिर ज्यों के त्यों हो जाएंगे। आपको परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को मानना है, खुदा के कलाम को समझना है। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 2 अध्याय, उसका 1-2 पद जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को जानता हूं, तुम्हारे परिश्रम को भी जानता हूं, परिश्रम को भी जानता हूं। सब जानता है प्रभु। प्रभु आपके लिए लाइफ को ज्यों के त्यों कर देगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको आपकी आशीष से वापस आने लगेंगी। अगर आपने परमेश्वर वचन को माना तो। अगर आप परमेश्वर वचन को नहीं मानते तो आप याद रखिए कि आप अपने जीवन में दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, आशीषों को खोएंगे और सोचेंगे ये कि पता नहीं हमने तो कुछ किया नहीं, खुदा पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा, क्यों वैसा कर रहा, क्यों हम परेशान है, क्यों परेशान है। अब जांचिए अपने आप को कि आपने कहां पे गलती की है। अब जांचिए अपने आप को कि आपने परमेश्वर को बुरा कहा है।
जांचिए कि आप अपने आत्मिक जीवन में किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। जांचिए कि आप पहले से क्या आप बढ़िया हैं आत्मिक जीवन में, या घट गए हैं, या परिस्थितियों ने, कलेशों ने, मुसीबतों ने, या गुमराह करे जिन लोगों ने कर दिया, उन लोगों ने आपको झंझोड़ दिया, आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया है। आप इस बात को जानिए, समझिए। और उस परमेश्वर के जन जिसको बेतेल का बूढ़े नबी ने उसे बहका दिया, गुमराह कर दिया, और क्या हुआ, रास्ते में जब वो खा पी करके चला अपने घर के लिए, तो रास्ते में परमेश्वर ने एक शेर ठहरा दिया। शेर निकल के आया और उसने परमेश्वर के जन को जान से मार दिया। गधा वही खड़ा है, गधे पे हमला नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर के भक्त को जान से मार दिया। फिर वही बूढ़ा नबी उस परमेश्वर के जन को वापस ले आया और अपने ही कब्रिस्तान में उसको गाड़ दिया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था कि तू उस अपने घरानों में शामिल नहीं होगा, तो वो नहीं हुआ। प्रियो, हम भी एक अपने उस घराने में पहुंच रहे हैं, स्वर्गीय घराने में पहुंच रहे हैं, वहां पे हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में हमें प्रभु ने बताया कि जिस रास्ते से तुम आयो ना, वापस नहीं लौटना। जिस जिंदगी से तुम निकल के आए हो, वापस नहीं लौटना। जिस जगह से तुम लौट कर आए हो, वहां वापस नहीं जाना। जो चीजें तुम छोड़ चुके हो, वो बराबर दोबारा नहीं करना। अब परमेश्वर के मार्ग में आपको बढ़ना है, और जैसी जैसी मैंने आज्ञा दे दी है, वैसी वैसी आज्ञाओं का पालन करना है। अगर हम प्रभु के वचन को फॉलो करेंगे, तो ये बात सच है कि परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। हमारे जीवन में आशीषें रहेंगी। हमारा जीवन बदल जाएगा। हमारा शारीरिक जीवन, आत्मिक जीवन, मानसिक जीवन, सामाजिक जीवन, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। पर परमेश्वर के वचन को आपको मानना है। परमेश्वर के वचन को आपको फॉलो करना है। प्रभु को क्या अच्छा लगता है वो करना है। जब हम वचन को मानेंगे तो प्रभु सच में हमें आशीष देगा, और इसके लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सैक्रिफाइस तो आपको होना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ता है। तमाम तरह की संसारिकता, तमाम तरह के सांसारिक विचार, सांसारिक लोग, सांसारिक संगति, बुरी संगति, बुरे विचार, तमाम ऐसी चीजें जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, आपको छोड़ना तो पड़ेगा। परमेश्वर के वचन को आपको मानना पड़ेगा। जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे तो ये बात सच है कि प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। आप बहुत चैन से रहेंगे, आप बहुत सुकून से रहेंगे, और बहुत ब्लेसेड रहेंगे। आज भी मौका है कि हम प्रभु के सामने आए, अपने सरों को झुकाएं, पश्चाताप करें, और उसके बाद अपने जीवन को बदल डालें। आइए हम लोग दुआ में जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। महान जीवित अनुग्रहकारी सच्चे और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का दिन आपने हम सबकी जिंदगी में दिखाया, और प्रभु आज आपने फिर से स्ट्रांगली हमें से ये बातचीत की है कि हम आपके वचन को फॉलो करें, आपके वचन को हम माने। अगर आपने एक बार हमसे कहा है, हम 2 बार सुने, बार बार सुने। प्रभु जी, हमारी आपसे प्रार्थना है, हम सबको अपने आत्मिक जीवन में मजबूत बनाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु आपके वचन को सुन रहे हैं, जितने भी लोग प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं, प्रभु सबको और उनके घरानों को प्रभु आशीष देना, और सब लोग आपके वचन के लिए मजबूती के साथ खड़े हो सके। शैतान का, शत्रु का, संसारिकता का, तमाम ऐसी बुरी बातों का वो सामना कर सके, और कह सके शैतान से कि शैतान मेरे सामने से दूर हो। हे प्रभु, हमें अपने वचन के अधीन करें। अब तक की तमाम गलतियां, तमाम अपराध, तमाम मूर्खताएं सब क्षमा कर दें प्रभु यीशु मसीह। हमें नया मनुष्य बनाए, हमारी मदद करें। सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।